8 साल की सोनम सुबह उठते हुए ही आंखें मलते हुए अपने माँ के पास आती है और बोलती है, मम्मी मम्मी मुझे पास्ता खाना है। कुछ समय बाद, हाँ हाँ अभी बना देती हूँ। वैसे भी मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है और घर में तू ही और मैं तो हैं। पास्ता आसान है और जल्दी से भी बन जाता है। संगीता रसोई में जाती है और पास्ता बनाने लगती है। फिर दोनों माँ बेटी बड़े चाव से पास्ता खाने लगती हैं। संगीता का पति ज़्यादातर ट्रिप पर रहता था, जिसके कारण वह आलस बस रोज़ पास्ता बनाती। अब सोनम बड़ी हो चुकी थी और एक दिन, माँ वो लगता है माँ मंदिर में चली गई। ऐसा करती हूँ मैं ही जाके पास्ता बना लेती हूँ, वैसे भी आसान भी है और सबका फेवरेट। इतना कहते ही सोनम रसोई घर में चली आती है और पास्ता बनाने लगती है। पास्ता बनाते समय उसमें कुछ सब्जियां ऐड करने लगती है, जिससे उसकी उंगली कट जाती है। मम्मी, ओ मम्मी, हाँ मम्मी। उसकी आवाज़ सुनते ही उसकी माँ दौड़ते हुए पूजा घर से आती है। ओह, ये लड़की एक भी काम ढंग से नहीं करती। उसकी माँ उसके हाथों में पट्टी लगाती है, उसके बाद उसे मैगी बना कर देती है। सोनम उनकी इकलौती बेटी थी, जिनके कारण वह उससे घर का काम नहीं करवाते थे, जिसके कारण सोनम को केवल मैगी ही बना। तू भी ना यार अंकित, कब तक मुझे अपने साथ घुमाता फिराता रहेगा। ओ मैडम, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए सीरियस हूँ, पर थोड़ा समय लगेगा। तुम मेरे घर मेरा हाथ मांगने के लिए कब आ रहे हो, बोलो। एक बार मेरी नौकरी लग जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आऊँगा। पास्ता बनाने वाली कंपनी में अंकित की नौकरी लग जाती है, जिसके बाद वह सोनम के बारे में अपने घर पे बताता है। दोनों के परिवार वाले मिलते हैं और बातचीत करते हैं। बहन जी, मेरी बेटी का ज़रा ध्यान रखिएगा। आप चिंता ना करिए बहन जी, हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। बहू जा, थोड़ा मेरे लिए चाय बना के ला। तो अभी तक तो मैंने अपने हाथों की पी है, अब तेरे हाथों की पीऊँगी। सोनम जल्दी से किचन में जाती और एक मस्त सी चाय बनाकर अपनी सासू माँ के लिए ले आती है। सोनम अपने सास से बोलती है, माँ जी बताइए ना, चाय अच्छी बनी है या नहीं। अरे सब्र कर सास, मैं हूँ या तू। छी, ऐसी कौन चाय बनाता है इतनी घटिया। तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं। एक्चुअल में माँ जी मुझे केवल पास्ता ही बनाने आता है, क्योंकि पास्ता बनाना आसान भी है, हम सबका फेवरेट भी। ओह, ना जाने आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है, कोई भी काम ढंग से नहीं आता। ओ महारानी चुप कर, तुझे ही कहाँ कुछ आता है। सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। बहू, ये क्या बनाया है, पास्ता? माँ जी मुझे पता है पास्ता आप लोग को बहुत पसंद है। आपको सब्जियों वाली और रोहिणी को स्पाइसी वाली और अंकित को पनीर वाली पास्ता बहुत पसंद है, मुझे पता। इसीलिए अंकित ने पास्ता कंपनी ज्वाइन की है। अब सोनम रोज पास्ता बनाती और पूरे परिवार को बड़े चाव से खाते। यहाँ तक कि उनके घर पे कोई रिश्तेदार भी आ जाए तो उसे भी रोज पास्ता खिलाते थे, जिसके कारण रिश्तेदार उनके घर ज़्यादा देर टिकते नहीं। अरे राम, जब देखो पास्ता पास्ता। तुम लोग कितना पास्ता खाते और खिलाते हो, मुझे माफ़ करना। मैं तो अरे माँ जी गुस्सा ना करिए, बैठ जाइए। अरे क्या बैठ जाइए, मैं जब भी आती हूँ तुम लोग मुझे पास्ता ही बना कर खिलाते हो। इस तरह तो तुम लोग मेरा पेट खराब कर दोगी, मैं तो बीमारी के कारण मर जाऊँगी। इतना कहते ही वह बूढ़ी अम्मा अपने घर को जाने लगती है, पर इनसे इन दोनों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इधर अभी भी ये लोग पास्ता खाना जारी ही रखते हैं। क्यों? और एक दिन पता चलता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो और मैं पापा बनने वाला हूँ? वाह, इसका मतलब बहू अब तुम माँ बनने वाली हो और मैं दादी और सोनाक्षी बुआ। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। अब खाना बनाने की भी टेंशन है, क्योंकि मैगी तो बनाना है और हम में से कोई भी बना सकता है। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। घर में सभी सुकन्या का बहुत ख्याल रखते। उनमें एक ही बुरी आदत थी कि वो लोग मैगी खाना नहीं छोड़ते। माँ जी, ओ माँ जी, मेरा पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है, जल्दी आइए माँ जी। माँ, ये तो भाभी की आवाज़ लग रही है, लगता है बुला रही है, चलो। सोनाक्षी और उसकी माँ आवाज़ सुन के जाने लगती हैं। बहू क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे माँ जी, कब से मेरे पेट में जोरों से दर्द हो रहा है।
सोनाक्षी जा जल्दी अपने भैया को फ़ोन कर। ठीक है मैम, मैं अभी जाती हूँ, भैया को जल्दी से गाड़ी बुक करने को बोलती हूँ। कुछ देर बाद वह अस्पताल पहुंचते हैं। चेकअप के बाद आई एम सॉरी, मगर ज़्यादा मैदा खाने की वजह से बच्चे के अंदर भी मैदे की क्वांटिटी अधिक हो जाने के कारण उसकी मृत्यु। इन्हें तो इस समय हरी हरी सब्जियां और ढेर सारे फ्रूट्स खाने चाहिए थे। आप जानते हैं, ज़्यादा पास्ता या मैदा खाने से हमारी बॉडी पर बुरा असर पड़ता है। ये मैदा हमारी आंतों में जाकर चिपक जाता है, इसीलिए महीने में 1-2 बार खाने पर कोई बुराई नहीं। क्या मेरा बच्चा? नहीं डॉक्टर। सोनम के घर वाले उसके तरफ देखते हुए दुखी मन से सोचने लगे, यदि यह बात सोनम को पता चली तो वह सहन नहीं कर पाएगी। वो सब अब हरी सब्जियां और रोटी ही खाते। अब अंकित भी कंपनी से पास्ता लाना बंद कर देता है और अब रोज़ हरी भरी सब्जियां और फल फ्रूट खाते हैं। अब अंकित का पूरा परिवार रोज़ हरी भरी सब्जियां व दालें खाता और अच्छे से हंसी खुशी रहता। कुछ दिन बाद सोनम फिर गर्भवती हुई। इस बार वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वह अब रोज़ हरी भरी सब्जियां खाने लगी और उसका परिवार भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा। और हेल्दी खाना खाने का नतीजा यह हुआ क्या कि सोनम इस बार फिर माँ बनी और 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। इस बार उसका परिवार बहुत खुश था क्योंकि इस बार उसके घर 2 बेटे हुए थे।